बहुत समय पहले की बात है। एन साबा नूर एक शक्तिशाली म्यूटेंट था जिसे दुनिया का पहला म्यूटेंट माना जाता है। वो प्राचीन मिस्र का शासक था और लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया था और उसकी सेहत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। साबा नूर के पास कई विनाशकारी शक्तियां थीं, जैसे कि मन से चीजों को हिलाना, दिमाग से मशीनों को कंट्रोल करना, पल में कहीं भी पहुंच जाना और दूसरों की शक्तियों की ताकत को बढ़ाना। मृत्यु से बचने के लिए उसने एक अनोखी रस्म की तैयारी की। उसने एक जवान म्यूटेंट के शरीर में अपनी आत्मा ट्रांसफर करनी चाहिए ताकि उस जवान के पास मौजूद हीलिंग पावर उसे अमरता दे सके। लेकिन जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तभी एक भयंकर साजिश हुई। कुछ साजिशकर्ताओं ने सूरज की रोशनी को रोक दिया, जिससे आत्मा ट्रांसफर अधूरी रह गई और तभी उस पर हमला हुआ। साबा नूर के चारों शक्तिशाली सेवक, जिन्हें हॉर्समैन ऑफ अपोकैलिप्स कहा जाता था, एक एक करके सभी मारे गए। पिरामिड के खंभों को तोड़ दिया गया और पूरा पिरामिड टूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मरने से पहले उनमें से एक वफादार हॉर्समैन ने नूर के शरीर को एक खास सुरक्षात्मक ताबूत में बंद कर दिया और उसके चारों ओर एक जादुई सुरक्षा कवच बना दिया, जिससे वो भारी मलबे से बच सके। साबा नूर जिंदा तो था, लेकिन सदियों तक जमीन के नीचे बंद, अकेला और सोया हुआ था। हजारों साल बीत जाते हैं। हालांकि दुनिया को लगता है कि साबा नूर हमेशा के लिए मिट चुका है, लेकिन उसके कुछ भक्तों का एक गुप्त समुदाय अब भी जिंदा है। वो लोग चुपचाप उसकी वापसी की तैयारी करते रहते हैं। उसके जैसी ताकतवर शक्ति की दुनिया को फिर से जरूरत है, ऐसा उनका विश्वास होता है। तभी साल 1933 आता है। इन भक्तों को आखिरकार उसकी कब्र का ठिकाना मिल जाता है, जो सदियों से रेत और मलबे के नीचे दबा हुआ था। वो जैसे ही गलती से उस पिरामिड पर सूरज की रोशनी डालते हैं, वैसे ही वह अधूरी आत्मा स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है और साबा नूर की चेतना उस जवान शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर जाती है। वो जागता है सैकड़ों सालों की नींद के बाद। जब वो बाहर की दुनिया को देखता है तो उसे मानवता खोई हुई, कमजोर और गुमराह लगती है। उसका दिल क्रोध और घृणा से भर उठता है। वो सोचता है कि मेरे बिना ये दुनिया भ्रष्ट हो चुकी है, इसे खत्म करके फिर से बनाना होगा। जैसे ही वह पूरी ताकत से उठता है, उसकी उपस्थिति से धरती कांप उठती है। दुनिया भर में भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं। लोग डर से सहम जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि असली तूफान अब शुरू होने वाला है। अब वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए साथियों की तलाश करता है। उसी दौरान काहिरा की गलियों में उसे मिलती है एक युवा जेबख्तरी लड़की, जिसका नाम ओरो होता है, जिसे दुनिया आगे चलकर स्टॉर्म के नाम से जानेगी। उसके पास पहले से ही एक जबरदस्त ताकत होती है, मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति।